आयम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में पूरी तैयारी आप लोगों ने कर ली है। अब परसों है परीक्षा आपकी 24 तारीख को, तो अब क्या करना है, कल क्या करोगे आप और परसों क्या करोगे। कल भाई पढ़ाई कस के खूब पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। और क्या कल तैयारी करनी है आपको। सबसे पहला काम, प्रवेश पत्र आपने डाउनलोड कर लिया है, नंबर 1 कंफर्म है। प्रवेश पत्र में जो आपका रोल नंबर है वो 2-3 जगह घर में लिख लीजिए, किसी कैलेंडर में लिख दीजिए या अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, और अपने मम्मी पापा को भी ये रोल नंबर दे दीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका रोल नंबर खो जाता है, तब जब परीक्षा का परिणाम आएगा आप इधर उधर ढूंढोगे, है ना। तो ये जरूर रोल नंबर जरूर नोट रखिएगा, कहीं 2-3 जगह नोट कर लीजिए। प्रवेश पत्र ज्योमेट्री बॉक्स में कल ही रख लीजिए, ठीक। प्रवेश पत्र की 2 कॉपी करवा लीजिए, फोटो कॉपी करवा लीजिए। एक अपनी पैंट की जेब में रख लीजिए और एक जो है उसमें रख लीजिए, ज्योमेट्री बॉक्स में रख लीजिए। ज्योमेट्री बॉक्स में एक नीली एक काली पेन रख लीजिए। घड़ी अगर आपके पास, घड़ी जरूर रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम देखना रहेगा ना, समय आपके पास कितना है मालूम है, उसी समय के अनुसार आपको कार्य करना। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना चले। वैसे वहाँ घंटा लगता है, एक एक घंटे पर बेल बजती है, लेकिन आपको देखना है कितना मिनट हुआ, कितने घंटे हुए। तो इसको देखने के लिए आप एक घड़ी रख लीजिए, सबके पास घड़ी है, ये घड़ी बांध के जाइएगा। अब उससे पहले कल क्या करना है, आंसर शीट भरने का अभ्यास खूब करो। और इसका मैंने तरीका आपको बता दिया है, ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं और लास्ट में आपकी इंड स्क्रीन पर भी मिलेगा। प्रवेश पत्र में एक चीज़ देख लो कि आपका सेंटर कहाँ गया, कल ही देख लेना। प्रवेश पत्र में देख लो कि सेंटर कहाँ गया है, और यह भी पता कर लो कि सेंटर तक जाने का आसान रास्ता क्या है। किसी से पूछ लो, अपनी मम्मी पापा को बता दो कि हमारा सेंटर यहाँ गया है। शहर में ही होगा, जनपद स्तर पर होगा, तो देख लो वहाँ पर गाड़ी कौन सी जाती है, ये भी पता कर लो। 8 बजे से परीक्षाएं हैं, तो आपको 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पहुँच जाना है। तो कौन सी बस सबसे पहले पहुँचती है, ये भी देख लेना, कल ही तय कर लेना। या आप लोग अगर सब लोग इकट्ठा कई बच्चे हो तो एक गाड़ी बुक करके जा सकते हो, लेकिन वहाँ सही समय पर पहुँचना है सेंटर पर, ये भी ध्यान रखना है। अब फिर जब चलना हो परसों, चलने से पहले फिर से एक बार देख लो कि प्रवेश पत्र रखा है कि नहीं रखा है ना। प्रवेश पत्र की 2 कॉपी जरूर बना लीजिएगा। एक कॉपी जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स में रख लीजिएगा, एक कॉपी अपनी पर्स में रख लीजिएगा या अपने पैंट में रख लेना। पानी की बोतल जरूर रख लेना भाई, गर्मी का मौसम है ना, पानी पीते रहो। और घर से ऐसे समय निकलो कि सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। और सेंटर पर जब आप पहुंचो तो देखो आपके रोल नंबर के हिसाब से आपकी सीट लगी होगी, उसी सीट पर आपको बैठना है। अब जब आप अपने कमरे में बैठ जाओगे तो आपके जो सर होंगे वहाँ पर, या मैडम होगी, कक्ष निरीक्षक जिनको कहते हैं, वो जो बताएंगी, जैसे बताएंगे वैसे ही भरना आंसर शीट, है ना। अभ्यास मैंने करा दिया है, लेकिन हो सकता है कुछ चेंजेस हो, तो जैसे मैडम या सर कहेंगे उसी हिसाब से आपको भरना। विशेष रूप से विद्यालय का नाम, जो सेंटर का नाम है, उसमें कुछ सेंटर्स के नाम बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, वो कॉलम कम है, तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि इस तरह से भरो। कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी। आपने कटिंग कर दिया तो आपकी पूरी मेहनत जो 6-7 महीने की सब गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सावधानी से सब कुछ भरना है, समय मिलेगा भरने के लिए। आंसर शीट पर वही हस्ताक्षर करने, साइन वही करने हैं जैसा कि आपने आवेदन पत्र पर किया था, उसी तरह करना। तो अब आपको वहाँ पर जब आप पहुँचे, सब कुछ भर दिया, तो अब आप प्रश्न पत्र देखिए, जो आपको एक बुकलेट अलग से मिलेगी। आपको 2 कागज़ मिलेंगे वहाँ पर, एक बुकलेट मिलेगी और दूसरी आंसर शीट मिलेगी, वही लाल वाली जो मैंने बताई थी। तो जो प्रश्न पत्र है वो आप अपने घर लाएंगे और जो आंसर शीट है वहीं जमा कर देंगे। तो सबसे पहले अपना प्रश्न पत्र ध्यान से देखो, उसके बाद जिन प्रश्नों के उत्तर आपको पता हैं, आसान लगे, उनको जल्दी से कर डालो, ठीक है। कठिन प्रश्न बाद में हल किए जाएंगे। अब देखो, कोई विकल्प खाली नहीं छोड़ना है, कोई खाना जो है आंसर शीट पर खाली मत छोड़ना। क्यों नहीं खाली छोड़ना, निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। कुछ न कुछ हर खाने में आपको, उत्तर वाला जो हिस्सा मैंने दिखाया था ना, आंसर शीट कैसे भरेंगे, उसमें हर खाने में उसमें कुछ न कुछ 1 2 3 4 लिखना है, कुछ न कुछ आपको भर देना है, खाली नहीं छोड़ना है। अब देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा वो जमा तो होगा नहीं, उसको आपको घर लाना है। तो सबसे पहला काम ये करिएगा, प्रश्न पत्र में जैसे आपने कोई एक पहला प्रश्न देखा, उसमें जो भी सही है उसमें टिक निशान लगा लीजिएगा। पहले प्रश्न पत्र में ध्यान दीजिए, प्रश्न पत्र में टिक का निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि उसको लेकर घर आएंगे ना, तो यहाँ पर मिलान करने में आसानी रहेगी। और वहाँ आपने टिक निशान लगा लिया प्रश्न पत्र पर, और 10 प्रश्नों में टिक के निशान लगा लिए। उसके बाद 10 प्रश्नों के उत्तर जो है, जो टिक लगाने से मतलब होगा आपको क्लियर हो जाए कौन सा उत्तर सही, बस वही सही उत्तर आपको कहाँ लिखना है,
उत्तर पत्रक पर लिखना है, वही आंसर शीट पर लिखना है। आंसर शीट पर 1 2 3 4 उत्तर लिखना है। और चूंकि आपको प्रश्न पत्र जो मिलेगा उसको तो घर ही लाना ना, तो उसमें टिक जरूर लगा दीजिएगा कौन सा सही है, जिससे आपको पता चल जाए, आपके सर या आपकी मैडम आपको बता दें कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, भर दीजिएगा विकल्प जरूर भरिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आंसर शीट है उसमें टिक उक नहीं लगाना है। आंसर शीट पर टिक मत लगा दीजिएगा, नहीं कहो कि सर ने बताया था कि आंसर शीट पर टिक लगाना है ना। आंसर शीट पर क्या भरना है, 1 2 3 4 जो मैंने बताया है, ऊपर आई बटन पर भी दिया गया है और लास्ट में इंड स्क्रीन पर भी दिया गया है। ठीक है, प्रश्न पत्र में टिक इसलिए लगाने कहा है कि जिससे आपको पता चल जाए कि आपने कितने प्रश्न किए, कितने सही किए। ठीक है, तनाव न करो बेटा, परीक्षाएं बहुत आती रहेंगी, प्रसन्न मन से परीक्षा देना, सही समय से पहुंच जाना, खुशी 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 परीक्षा दीजिए। 180 प्रश्न में अगर आपने 80 नंबर भी पा लिए, 180 प्रश्नों में अगर 80 नंबर भी पा लिए तो आप पास हो सकते हैं। ठीक, तो मेहनत करो और ये परीक्षा बहुत आसानी से पास कर लोगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मन लगाकर, कल का दिन आपके पास है, कल आधा दिन बिल्कुल खूब तैयारी करो और आधा दिन दूसरी तैयारी करो। प्रवेश पत्र डाउनलोड करवा लो, ना डाउनलोड किया हो, पेन खरीद ले, अपने पापा से कह दो कि पेन खरीद दें, 2 तरह की पेन खरीद दें, अगर चाहो तो पेंसिल भी रख लो उसमें, है ना। और एक पानी की बोतल रख लो, घड़ी मंगा लो, 30-35 रुपए घड़ी मिलेगी, या आप लोगों के पास घड़ी होगी, सबके पास घड़ी जरूर बांध लेना। और परसों कल रात को जल्दी सो जाना, जिससे परसों सुबह जल्दी उठोगे तभी तो वहाँ 7 बजे पहुँचोगे, 8 बजे से पेपर है। खुश रहो, प्रसन्न रहो।